तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच स्टार्ट किया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करी थी अपन ने, और उसका आज लेक्चर नंबर क्या है, सेकंड है। ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने थेवेनिन प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल लगाए थे, और अब उससे आगे अपन और थेवेनिन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कुछ और, तो इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम पर आधारित सवालों को लिया जाएगा। ठीक है। तो थेवेनिन पर 8 सवाल कर लिए थे, अब आगे और सवाल करेंगे। तो थेवेनिन पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर एग्जाम के अंदर थेवेनिन जैसा सवाल आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी ये वाला बैच ऐसा बैच होगा जिसके अंदर हर टॉपिक पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे संभव क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी जाल प्रमेय पर आधारित सवाल ही चल रहे हैं। 8 सवाल हमारे हो गए थे। ये है आपका 9वां सवाल आप लोगों के सामने। अब आप कहोगे ये सवाल तो कल करवा दिया ना। कल वाले और इसमें आज वाले में अंतर है। कल वाले के अंदर क्या था, थेवेनिन का इक्विवेलेंट वोल्टेज था। आज वाले के अंदर क्या है, थेवेनिन का इक्विवेलेंट क्या है आप लोगों के पास में, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। तो अपन को RTH, जिसको अपन R इक्विवेलेंट कहते हैं, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो देखो वैसे ही पैटर्न का सवाल है। आपको एक डिवाइस दी हुई है और यहाँ RL लगा रखा है, जिसके सिरों पर वोल्टेज कितना है, VL है, इसमें करंट कितनी है, IL है। दो कंडीशन आप लोगों को दे रखी है कि यदि RL बराबर R1 है तब VL का मान V1 लेना है, RL बराबर R2 है तो VL का मान V2 लेना है। तो ये वाला जो सर्किट है इसका आप थेवेनिन बनाओ और उस थेवेनिन के लिए आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताइएगा। तो ऐसा अपन कुछ करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले इस परिपथ का जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, इस परिपथ का इक्विवेलेंट सर्किट तो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। यहां RTH बोल देता हूं, ये होता है आपका ETH। ETH कल मैंने कैलकुलेट करके बता दिया था। और यहां अपने पास में है RL, जिसके अंदर बहने वाली करंट है IL, इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है, VL का मान परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए ऐसा चिन्ह बनाया गया है। ओके। अब देखो सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो IL की बात करें अपन, तो VL देखो, RL के सिरों पर वोल्टेज कितना है, VL। VL बराबर क्या होगा, RL इंटू IL। ठीक है। अब अपन IL की बात करें तो IL का मान कितना होगा, IL का मान हो जाएगा ETH बटा RTH प्लस RL। ठीक है। ये किसका मान है, IL का मान कितना होगा, ETH बटा RTH प्लस RL। फॉर्मूला मालूम है ना थेवेनिन के लिए, जब अपन RL में बहने वाली करंट ज्ञात करते हैं तो क्या होती है, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट प्लस RL, वही होती है ना, वही लिखा है। अब आपको दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि जब RL का मान R1 है तब VL का मान आपको क्या लेना है, V1 लेना है। कितना लेना है, V1 लेना है। तो देखो जब आप यहां पे VL का मान V1 लोगे तो RL का मान R1 लोगे, तो यहां से आ जाएगा ETH बटा RTH प्लस RL हो जाएगा। एक काम करते हैं, सीधा सा है, मतलब कि आप यहां से ETH ज्ञात कर लो। तो यहां से अगर मैं ETH ज्ञात करूंगा तो ETH कितना होगा, देखो ये इसके नीचे आ जाएगा और गुणा हो जाएगा। फिर देखो यहां RL की जगह R1 लिख दो। तो यहां से ETH ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, V1 बटा R1 और RTH प्लस R1। ये हो गया, ये किसका मान हो गया, ETH का। ओके। अब अगर मैं, ध्यान दो, अगर मैं RL का मान R2 लूं तो VL का मान कितना लूंगा, V2। तो सीधा सीधा यहां VL की जगह क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, RL की जगह क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। फिर ये ETH बटा RTH प्लस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा।
तो यहां से फिर आप क्या कर लो, ETH ज्ञात कर लो। कितना ज्ञात कर लो, ETH। देखो यहां से ETH ज्ञात करेंगे तो ये V2 बट्टा R2 और यहां से क्या आ जाएगा RTH प्लस R2। अब दोनों ETH को क्या कर दो, बराबर कर दो। दोनों को बराबर करेंगे तो यहां से देखो क्या आएगा, V1 बट्टा R1 RTH प्लस R1 और यहां से क्या आएगा V2 बट्टा R2 RTH प्लस R2। इसको सोल्व करेंगे तो देखो सेपरेट कर लो, V1 बट्टा R1 RTH, फिर ये इससे गुणा होगा तो V1 बच जाएगा है ना, R1 तो कट जाएगा। ऐसे ही V2 बट्टा R2 RTH और यहां क्या बच जाएगा, V2 बच। अब क्या करना है आप लोगों को, RTH कॉमन निकालना है। ये लीजिएगा RTH कॉमन निकाल लेंगे तो V1 बट्टा R1 ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा V2 बट्टा R2 और इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस का V1। तो फाइनली RTH बराबर बनेगा V2 माइनस का V1, V1 बट्टा R1 माइनस V2 बट्टा R2। ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये आंसर। पहले में प्लस है, ये तो गलत है दोनों, ऐसे ही गलत कर दो, ठीक है। अब इधर देखना क्या लिखा हुआ है, दोनों में ही V1 माइनस V2 है, का मतलब यहां उल्टा कर लो, फिर V1 माइनस V2 माइनस कॉमन निकाल लो, V2 बटा R2 माइनस का V1 बटा R1, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा था, 9वां, जिसका सॉल्यूशन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही साधारण सा सवाल है, ठीक है। ओके, आइएगा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ऐसा ही सवाल मैंने कल दिया था, पर उसके अंदर मैंने ई इक्वलेंट ज्ञात करवाया था ना, इसके अंदर आर इक्वलेंट की बात चल रही है। तो ये कह रहा है कि जब V1 बराबर कितना है 30 वोल्ट है, तो फिर I1 बराबर कितना है 400 मिली एम्पियर है। फिर यहां से आप R1 कैलकुलेट करोगे तो V बराबर IR होता है, तो R बराबर V अपॉन I1 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं R1 ज्ञात करूंगा तो भाई V1 का मान कितना है 30 और ये कितना है 400 मिली एम्पियर, ठीक है। ये किसका मान आ गया, इसका आ गया, ओके। और काट लो इसे, 3/40, ये 10 की घात -3 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया, यहां से एक जीरो और कट जाएगी, ये 300/4 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये तो कल भी किया था अपन ने ना। और V2 का मान कितना है, V2 का मान है 27 वोल्ट और यहां से I2 कितना है 600 मिली एम्पियर है। तो यहां से जब मैं R2 कैलकुलेट करूंगा तो 27 के नीचे किसका भाग लगाऊंगा, 600 मिली एम्पियर का भाग लगाऊंगा मैं। तो सीधी सी बात है 27/600 गुणा 10 की घात 3, तो ये 270/6 हो गया। यानी ये बन गया आप लोगों का कितना, 3 से काट दो, 3 नाम 27, 3 तिया सॉरी 3 दूना 6, यानी ये 45 ओम आ गया। कितना आ गया, 45 ओम। अब आपसे थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध पूछा है, यानी RTH पूछा है। और RTH का फॉर्मूला अभी ज्ञात किया था, V1 माइनस V2, V2 बट्टा R2 माइनस V1 बट्टा R1, अभी ज्ञात किया था, देख लो, दिखा देते हैं एक बार और आप लोगों को। तो ये है आप लोगों का फॉर्मूला, V1 माइनस V2 बट्टा V2 बट्टा R2 माइनस V1 बट्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, V1 का मान कितना है आप लोगों के 30 है, V2 का मान कितना है 27 है, हाँ जी V2 का मान 27 है, R2 का मान कितना है 45 है और V1 का मान कितना है 30 है और ये मान कितना है 75। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3,
नीचे 75 एलसीएम, सॉरी 75 एलसीएम थोड़ी आएगा, नीचे काटा पीटी कर लेंगे अभी अपन। देखो 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 पंजो 45, और इसे मैं 5 से काटू, ये 15 से काट दू, 15 दूना 30, 15 ती सॉरी 15 ती 15 चौथा 15 5 75। ओके, तो ये 3 यहाँ 5 आ गया, तो ये 3 माइनस 2 हो गया, 3 1/5, यह आ गया 15 ओम इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कल भी ऐसे ही सवाल थे, दोनों पैटर्न के सेम सवाल, जिनके अंदर क्या था आपका आर इक्वलेंट, सॉरी ई इक्वलेंट या ईटीएच और आपका ईटीएच था ना, और आज वाले के अंदर आर इक्वलेंट या कह सकते हो आप क्या है, आरटीएच है। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले कुछ बातें समझा रखी है कि बहुत काम आती है, कल भी कुछ सवालों के अंदर मैंने काम ली थी, एक बार इनको बता देते हैं अपन कि दो सेल है आप लोगों के पास में E1 और एक क्या है E2 है, ठीक है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इसका कितना है, R2 के अंदर ये दोनों सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। ओके, जब सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो इक्वलेंट कैसे लिखते हैं, E1 प्लस E2, और आर इक्वलेंट कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 से लिखते हैं। पर जब आप पैरेलल के अंदर जोड़ते हो तो कल भी अपन ने बोला था इक्वलेंट बराबर क्या होगा, E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 डिवाइड के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। और आर इक्वलेंट कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अभी ये दो जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहां पर 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान लो यहां 3 होते, एक और होता, इस तरीके से मान लीजिए अपने पास में एक और होता, यहां E3 होता और ये क्या होता, R3 होता। तो फिर इस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला क्या आ जाता, E3 बटा R3, और इधर क्या आ जाता 1/R3, और यहां पे भी कितना आ जाता 1/R3। तो ऐसे इस पैटर्न के जो भी सवाल मिलते हैं उनको आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके सोल्व करो तो जल्दी कर लोगे, है ना। चाहे वो नॉर्टन का सवाल हो, चाहे वो थेवेनिन का सवाल हो, ऐसे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा। उन थ्योरम से भी जल्दी हो जाता है, पर इससे थोड़ा उसकी कंपेयर में जल्दी होता है। ओके, जैसे अपन सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, 6 ओम के अंदर से बहने वाली करंट आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को सीधा सीधा पता चल रहा है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले देखो इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट बना लो, इसका इक्विवेलेंट ऐसे बना, ये ई इक्विवेलेंट नाम दे दो, इसे नाम दे दो आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहां पे ये आपका क्या हो गया, 6 ओम हो गया। सबसे पहले इस परिपथ को छोटा करके ऐसे बना लो। अब ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो देखो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 डिवाइड के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अब E1 की बात करें तो सुनो, इसको मान लो आप E1, इसको R1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको क्या मान लो, R2 मान लो। अब एक चीज यहां बहुत काम की ध्यान रखनी है, देखो आप जब इक्विवेलेंट बना रखे हो तो आप देखो कि इधर वाला जो डंडा बनाया है आप लोगों ने वो आपका बड़ा है, और ये वाली लाइन क्या है, आपकी छोटी है, ठीक है ना। इधर बड़ा बनाया है आपने, इधर छोटा बनाया है, मतलब इधर आप प्लस ले रखे हो एक प्रकार से, इधर क्या बोल रखे हो आप माइनस, और इसका इक्विवेलेंट बना रखे हैं। तो अब ये तो क्या है, इसका अपोजिट है, ये देखो इसका अपोजिट है। तो आपको इधर ये जो वोल्टेज लेना पड़ेगा वो 6 वोल्ट नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, -6 लेना। समझ गए, देखो ये जो बना है इसको देखो और इसको देखो, ये अपोजिट है, इसलिए मैंने यहां क्या लिया, -6 बटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर प्लस ये तो इसके जैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, और डिवाइड के अंदर कितना आएगा, 1/R1 कितना है, 12 है, और 1/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इससे मुझे मिल जाएगा ई इक्विवेलेंट का मान मिल जाएगा। इसका मान मिल जाएगा ई इक्विवेलेंट का। देखो सोल्व करते हैं, करो, -1/2। ओके, यहां से क्या बनेगा, -1/2, और ये कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। इधर आप 12 एलसीएम ले लो, तो ये क्या आगे बनाएगा, और इधर से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये आ गया। अब ऊपर भी एलसीएम ले लेता हूं 2,
तो कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, यानी 3/2 और 12/7। तो भाई ये आ गया 3 6 आएगा ना, कितना आएगा, 6 दूना 12 होता है ना, तो 6 बार जाएगा ये, और 6 12 6 18/7, इक्वलेंट तो कितना आएगा, 18/7 वोल्ट आ गया। ओके, आर इक्वलेंट याद कर लो। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो सीधा ही मैं लिख देता हूं 12 गुणा 2/12 प्लस 2 आ गया, तो 24 यानी 12/7 ओम आ गया। ठीक है, अब हाँ जी ठीक है, अब इसके अंदर बहने वाली करंट मान लेते हैं कितनी है, आई है। आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ई इक्वलेंट बट्टा आर इक्वलेंट प्लस 6 है ना, यही तो होगा। ठीक है, यही होगा। अब देखो इसके अंदर, अरे इसके अंदर एक करंट है, एक वोल्टेज सोर्स है, दो प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर होता है, तो V के तौर पर इक्वलेंट हो जाएगा, और R के तौर पर ये दोनों श्रेणी क्रम में देंगे। इक्वलेंट का मान रखो आप, तो 18/7। ओके, ये कितना है, 12/7, और प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। इसको सोल्व करना है, करते हैं सोल्व। 18/7 एलसीएम ले लो 7, कितना आया, 12, 6 7 42 आ गया। 18/7 और ये आ गया कितना, 54/7, 7 से 7 कर गया 18/54, 18 1/3 एम्पियर आंसर आना चाहिए। ठीक है ऑप्शन में, हाँ जी 1/3 एम्पियर इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया आप लोगों का 11वां सवाल। आइएगा, इक्वलेंट व आर इक्वलेंट ज्ञात करो, दिए गए परिपथ का इक्वलेंट व आर इक्वलेंट ज्ञात करो। तो सुनो देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसका इक्वलेंट बनाएंगे। ये ऐसे कैसे लिख दो, ये कितना है, 4 वोल्ट है, ये कितना है 0.5 ओम, इसको 1/2 ओम भी लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, इस कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लो। इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करके इसको तो बोलते हैं इक्वलेंट, सॉरी इस कॉम्बिनेशन के लिए बना रहा हूं, पहले मैंने इतने भाग को सोल्व कर रहा हूं, केवल इतने भाग को सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना। इतने भाग को सोल्व करेंगे, उसका एक वोल्टेज ये होगा और एक प्रतिरोध होगा, है ना। इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, अभी अभी मैंने बताया है आप लोगों को, ई इक्वलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। बताओ, ये E1 है, उल्टा जुड़ा हुआ है, माइनस का 6 कर दो, बट्टा 1 हो गया। E2 ये तो सीधा जुड़ा हुआ है, 4/1 हो गया, और ये दोनों 1 ओम के हैं, तो 1/1 बटा 1/1। तो ये कितना आएगा रे, ये सीधी सी बात है, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 6 प्लस 4, अरे 1 रे कितना हो गया, 2 हो गया। कितना आया ये, तो ये माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 वोल्ट आ गया, यानी इसका मान कितना आया है, माइनस का 1 वोल्ट आया है। अब इस प्रतिरोध को ज्ञात कर लो। प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, इतने भाग को सोल्व कर रहा हूं, पूरा ज्ञात नहीं किया अभी मैंने, इतने से भाग के लिए बात कर रहा हूं मैं, केवल इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं पहले। तो इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, सीधी सी बात है, सब जानते हैं इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, 1 गुणा 1/1 प्लस 1 हो गया। कितना आ गया ये, 1/2 आ गया। कितना आ गया ये, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 1/2 ओम हो गया। कितना हो गया ये, 1/2 ओम हो गया। ओके, अब सुनो, इसके आगे देखना। अब क्या करना है अपन को, इसको सोल्व करना है। तो ये आपका श्रेणी क्रम बन गया, वापस क्या बन गया, श्रेणी क्रम, है ना। जैसे मान लो ये E1 है, R1 है, E2 है, ये R2 है, तो श्रेणी क्रम के अंदर इक्विवेलेंट क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम कितना आएगा, 1 ओम आएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट और 1 ओम, 3 वोल्ट और 1 ओम, बी आंसर आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। देखो
कल एक चीज समझाई थी, उसके आधार पर यह सवाल हो जाएगा कि आप लोगों को RTH और ETH वही थेवेनिन का सवाल है। देखो ये परिपथ ऐसे बना सकता हूं मैं, एक बार देखना यहां से, ये क्या है 10 वोल्ट, इधर क्या है 1 किलो ओम है, इधर क्या है 1 किलो ओम है। इस सवाल को समझने से पहले पीछे वाली क्लास ले लेना, तब जाके सवाल बहुत अच्छे से देखो। यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है 500 ओम। 500 ओम का मतलब क्या है, किलो ओम है, सॉरी। तो 500 ओम का मतलब हाफ किलो ओम ही है, किलो ओम का मतलब 1000 ओम, उसमें 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 500 आएगा। ओके, और इधर क्या है ये भी 500 ओम है, तो क्या है ये 1/2 किलो ओम, और यहां क्या लगा हुआ है ये RL। कैसे बना सकते हैं इस परिपथ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था सोल्व करने का तरीका। देखो सबसे पहले क्या करो, आप इतने से पार्ट को सोल्व कर लो, इस वाले भाग को सोल्व करो। इस वाले भाग को सोल्व करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका प्रतिरोध तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा करो, 1 गुणा 1 1 आएगा, उसके नीचे दोनों का योग करो, 1 + 1 2 आएगा, यानी 1/2 किलो ओम हो जाएगा ये। अच्छा ये कैसे ज्ञात करेंगे, कल बताया था मैंने। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके नीचे इन दोनों का योग करेंगे और गुणा किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 10, यानी कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। ये कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो आपने इतने से पार्ट को सोल्व किया और उसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। अब आगे देखो क्या जुड़ा हुआ है, 1/2 किलो ओम और जुड़ा हुआ है, फिर इधर क्या है 1/2 किलो ओम है, फिर क्या है आप लोगों के पास में RL। अच्छा 1/2 किलो ओम, 1/2 किलो ओम हटा के क्या लिख दूं मैं, 1 किलो ओम लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, 1 किलो ओम लिख देता हूं मैं। अब सुनो, अब आप लोगों से ये कह रहा है कि आपको एक तो R इक्वलेंट और E इक्वलेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अब सुनो, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन अपन सोल्व कर लेते, ये वाला भाग अपन सोल्व कर लेते। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, कल सिखाया था मैंने। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो पहले ये बना लो। समांतर क्रम में कैसे होगा इन दोनों का सॉल्यूशन, 1 गुणा 1/2, 1 + 1/2 कितना आएगा ये 1/2, नीचे कितना आ गया 2 कम 2 और 1 3/2, यानी कितना आएगा 1/3 ओम आएगा। ये 1/3 ओम आ गया। अच्छा ये वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। इस वोल्टेज को ज्ञात करने का तरीका भी कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे 1 + 1/2 लिखेंगे और गुणा किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। कितना आया ये बोलो, सीधी सी बात है 1/2, और ये कितना है 2 1 कम 2 और 1 3/2 गुणा कितना आया 5 आया। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 5/3 वोल्ट आ गया। ये कितना आ गया 5/3 वोल्ट आ गया। ये कितना आया 5/3 वोल्ट आ गया ये। ओके, अब सुनो, इधर इस भाग डॉट डॉट लाइन वाले भाग को आपने सोल्व किया तो ये आया, तो ये क्या है आपका RL है। तो भाई सीधी सी बात है, इसे तो बोलते हैं इक्वलेंट और इसे बोलते हैं R इक्वल। तो R इक्वलेंट तो 1/3 किलो ओम आएगा, सॉरी है ना, किलो ओम आएगा, ओम नहीं आएगा, किलो ओम। और 1/3 तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आएगा 5/3 वोल्ट आएगा, किलो वोल्ट नहीं आएगा, ऑप्शन गलती लिख दी, 5/3 वोल्ट आएगा, यानी ये तो गलत है, ये ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है, 1/3 किलो ओम और 5/3 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो कल जो कॉन्सेप्ट अपन ने सिखाया था उससे जल्दी जल्दी करके आपने इस परिपथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइक थेवेनिन सर्किट अपन ने इसको बना लिया। तो इससे ये आंसर इसके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर करंट सोर्स लगा हुआ है, तो मैं चाहता था कि एक सवाल में करंट सोर्स का भी लूं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ गया। आपसे कह रहा है कि VTH और RTH ज्ञात करो। अब इसको मैं थेवेनिन से ही करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले RTH कैसे ज्ञात करते हैं, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखो RTH ज्ञात करने का मतलब होता है कि आप RL को हटा दो। ये लीजिएगा, मैंने RL को तो हटा दिया,
ये हटा दिया RL, ये हटा दिया और खुला छोड़ देना है। ये है 8 ओम और इधर लगा हुआ है आपका कितना 4 ओम। और जितने भी सोर्स लगे हुए होते हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करना होता है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को तो क्या करते हैं अपन शॉर्ट सर्किट करते हैं, येलो शॉर्ट सर्किट कर दिया। और करंट सोर्स को क्या करते हैं ओपन सर्किट करते हैं। क्या करते हैं ओपन सर्किट करते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या आता है आर इक्वलेंट या RTH जो भी आप कहते हो आता है। तो अब देख लो ये कौन से क्रम के अंदर है, दोनों सीरीज के अंदर है। यहां से करंट भेजेंगे तो इधर जाएगी इधर जाएगी, दोनों सीरीज के अंदर है, सेम करंट जाएगी। 8 और 4 12 ओम आएगा, RTH 12 ओम आएगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। दो ऑप्शन तो अपन ने यहीं से हटा दिए, ये दोनों तो क्या हो गए गलत हो गए, ठीक है ना, क्योंकि 8 ओम 40 ओम लिखा हुआ ये तो गलत है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन होगा या तो 12 वोल्ट आएगा या क्या आएगा आपका 40 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो देखो अपन को ज्ञात करना है VTH। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सीधा सा VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, देखो बता रहे हैं। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए केवल RL को हटाना होता है, केवल RL को हटाना होता है और कुछ नहीं करना, केवल RL को हटाना है और कुछ। तो ये 20 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर है, इधर है 8 ओम और केवल इसको हटा देंगे तो इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगा उसको ही आप VTH या V इक्वलेंट सॉरी इक्वलेंट कहते हो। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सुनो बहुत आसान है ज्ञात करना। देखो इस तरीके से आप यहां ये कैलकुलेट करोगे, ये आपको ध्यान देना। देखो अब समझने की बात है, थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास कर। तो क्या है, देखो ये 5 एम्पियर की करंट का एरो कैसा लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये करंट कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां जाने के बाद में इधर देखो ओपन है तो करंट इसके अंदर से नहीं जाएगी, इसके अंदर से नहीं जाएगी, इसके अंदर से नहीं, ये आगे ओपन है ना, करंट जाएगी इसके, करंट इसके अंदर से जाएगी तो इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा माइनस। 5 ओम की करंट इसके अंदर से जाएगी, प्रतिरोध कितना है 4, इसके सिरों पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। तो सीधा सा ये VTH कितना हो गया रे, देखो यहां से चलो कितना प्लस का 20 वोल्ट, फिर आगे चलेंगे तो कितना है प्लस का 20 है, ये तो कितना आ गया 40 वोल्ट, इसका आंसर आना चाहिए 40 वोल्ट। ये कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 40 वोल्ट ये, ओके। अब देखो अगला सवाल, ये सवाल कह रहा है कि टर्मिनल A व B के मध्य कितना प्रतिरोध लगाया जाए ताकि इस प्रतिरोध में से 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो सके। यानी आप यहां कितना प्रतिरोध होगा ताकि इसके अंदर से बहने वाली करंट कितनी हो 5 एम्पियर की हो। सबसे पहला काम है इसका अपन थेवेनिन बना लेते हैं ना। थेवेनिन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सीधा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए वही तरीका। सबसे पहले इतना सा पार्ट सोल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर लेता हूं सोल्व कर लेता हूं, इसी डायग्राम का यूज कर लेता हूं, समय बचेगा। इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूं। इसका एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों का समांतर क्रम कितना हो गया, ये 20 को 5 से गुणा करो 100 और उसके नीचे दोनों का योग करो 25, 100 के नीचे 25 का भाग लगाया तो कितना आ गया 4 ओम आएगा, ठीक है। और ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज ज्ञात करने का सीधा सा तरीका होता है, सबसे पहले ये प्रतिरोध लिखो, इसके नीचे दोनों का योग करो, कितना आ गया 25 और गुणा किससे कर दो 100 से कर दो। कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 80 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे ये 80 वोल्ट। यानी वापस चेक कर लेता हूं 20 बटा 25 गुणा 100 यानी 4 यानी 80 वोल्ट आ गया। अब आगे क्या लगा हुआ है आपका 6 ओम लगा हुआ है, ओके। और इधर क्या लगा हुआ है, ये इधर कुछ नहीं लगा। आपको RL तो ज्ञात करना है ना, ये कह रहा है ना A व B के मध्य कितना प्रतिरोध लगाया जाए ना ताकि इसके अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो। अच्छा ये दोनों सीरीज के अंदर है तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 ओम।
कितना हो गया 10 ओम। अब इस RL का मान कितना है, ताकि इसके अंदर बहने वाली करंट कितनी है 5 ओम है, यानी आपको IL तो दे दिया कितना 5 एम्पियर, कितनी करंट बहनी चाहिए 5 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं IL बराबर क्या होता है, E इक्वलेंट बट्टा R इक्वलेंट प्लस RL, यही फॉर्मूला होता है। ये आपको मालूम है 80 है, ये कितना आया 10 आ गया, ये कितना है 5 है। RL आप लोगों से पूछ, इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 10 प्लस RL और ये हो गया 80 बट्टा 10 प्लस RL 5 एकम 5, 16 RL बराबर 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 ओम है, क्यों 6 ओम, इसका क्या आ गया आंसर, 6 ओम इसका क्या आ गया। ठीक है, कितना ओम आ गया इसका आंसर, 6 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट ही दिखता है और नहीं है, 15 क्वेश्चन मैंने अब तक करवा दिए। इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मालूम हो तो वो किस पर आधारित थे, थेवेनिन पर आधारित। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए, देखो ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें RL पूछ लिया, ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें करंट सोर्स दिया गया है, ये भी अलग वैरायटी का तो क्वेश्चन क्या कहोगे, वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा बस यहाँ 500 को आपको ध्यान रखना है, 1/2 किलो ओम होगा, जल्दी हो जाएगा। और जो मेथड से मैंने सिखाया है उस मेथड से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये वाला देखो सेल पर आधारित सवाल था, जल्दी हो गया वो तो ना, ये वाला सेल कॉम्बिनेशन पर आधारित सवाल था, ये भी जल्दी हो गया। ठीक है ना, नॉर्टन से भी हो सकता है ये सवाल सोल्व ना, पर अपन इससे कर दिए, जल्दी हो गया। ओके, ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। इसके अंदर और जितने भी होंगे वो इधर बढ़ाते चलेंगे, और ऐसे ही इसके अंदर एक और होगा तो ये इधर बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, ये वाला जो सवाल है, 2 सवाल हैं, ये दोनों सवाल अच्छे थे, है ना, ये वाला सवाल ना, इसके अंदर कल मैंने ETH वाले करवाए थे दोनों सवाल, और आज मैंने RTH वाले करवाए हैं, ये दोनों सवाल भी क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है ना, तो अपन ने कुछ सवालों की यहाँ पे प्रैक्टिस की है। तो ओवरऑल नतीजा क्या निकला है, इसके अंदर आपको एक चीज समझने की, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपसे ये कह रहा हूं, जैसे मान लो इधर आपका ये E है और इधर आपका R1 है, इधर आपका R2 है, और आप इतने से पार्ट को सोल्व कर रहे हो बार बार, है ना, तो उसके लिए एक प्रतिरोध बनता है और एक स्रोत बनता है। ऐसे ही तो कन्वर्ट करते थे अपन इस वाले को, इस वाले को इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने E इक्वलेंट, इसका नाम दे दिया मैंने R इक्वलेंट। तो मैंने कल भी आपको बताया था R इक्वलेंट सीधा सीधा इन दोनों का पैरेलल होता है, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। और E इक्वलेंट कैसे ज्ञात करते हैं, R2 लिखो, नीचे दोनों का योग करो और गुणा किससे कर दो, इस E से गुणा कर दो। ठीक है, और ये मान इधर रख दो, फिर आप और सर्किट को सोल्व करते चलते हो तो आसान हो जाता है। एक मैंने आपको सेल वाला मामला बताया है, सेल वाले के अंदर ध्यान रखना कि ये आपका E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, E इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E। और जुड़े हुए होंगे तो और आ जाएंगे। मान लो अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ होता, ऐसे जुड़ा हुआ होता, तो फिर आपको E इक्वलेंट बराबर क्या लिखना पड़ता, माइनस का E1 प्लस का। ठीक है, ओके, समांतर क्रम का मैंने आप लोगों को, तो ये इस तरीके से आप लोगों के क्या हो गए, ये सारे सवाल यहाँ पे सोल्व हो गए। तो 15 सवाल अपन कर चुके हैं, अच्छे सवाल। और भी जितने भी कोई सवाल मुझे दिखेंगे वो मैं लूंगा। कल अपन नॉर्टन प्रमेय पर आधारित सवालों को करेंगे। अब देखो सवाल ज्यादा कहां से आते हैं, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे पेपर उठा के तो इन 3 थ्योरम पर ही क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप सवालों को थ्योरम के माध्यम से सोल्व करो। थ्योरम का उपयोग क्यों किया जाता है कि सवालों को जल्दी सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है ये एक, है ना। ठीक है, पर हम किरचॉफ के नियम से भी सोल्व कर सकते हैं, सेलों के कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो उनसे भी सवाल क्या हो जाते हैं, जल्दी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाले क्वेश्चन लगाएंगे,
नॉर्टन वाले क्वेश्चन लगवाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगवाएंगे, अध्यारोपण का, मिलर का, प्रतिकार प्रमेय का, ठीक है ना। अभी हमारे शुरुआत की 4-5 क्लासों के अंदर आप लोगों के जाल प्रमेयों पर आधारित सवाल आएंगे। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपको 50 से 60 सवाल यहाँ पे मैं करवा दूं सोल्व, जिससे क्या होगा 50-60 सवाल आप थ्योरम पर कर लोगे तो फिर वहां एग्जाम के अंदर आपका एक सवाल तो आना ही है, फिक्स है, ठीक है ना। थ्योरम पर आधारित सवाल एक एग्जाम के अंदर आता ही है, तो वो सवाल आप लोगों का गलत ना हो। इसके बाद में अपन पैरामीटर वाले सवाल लेंगे, फिर पैरामीटर के सवालों में से भी एक सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास सीबीएच की किताब हो तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 2 ही पोर्शन बनते हैं मेनली। एक तो क्या बनता है आपका पैरामीटर पर आधारित सवाल बनते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर जेड, वाई और एच पैरामीटर, उनके इक्वेशन मालूम होना चाहिए, उनके पैरामीटर का मतलब मालूम होना चाहिए, उनके इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनते हैं वो मालूम होने चाहिए अपन लोगों को, और उनमें आपस में संबंध क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा पोर्शन उसका क्या है, जाल प्रमेय है, जितने भी थ्योरम्स हैं उन पर आधारित सवाल, छोटे मोटे सवाल और हैं किरचॉफ के पहले नियम, दूसरे नियम पर ना, बेसिक सवाल। तो उन सवालों के अंदर से कोई ना कोई सवाल आप लोगों के, कोशिश ये रहती है एग्जाम के अंदर 2 सवाल यहां से बनने चाहिए, 2 नहीं तो 1 तो कंफर्म है कि आपका थ्योरम बेस्ड सवाल आता ही है, और 2 सवाल आते हैं तो अच्छी बात है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके पहले पोर्शन से सोल्व हो जाएंगे। वो अपन क्या करेंगे, तो ये अपनी आज क्लास नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड थी। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपके बीएससी के पेपर चलते हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो टोटल आपको यहाँ जिन जिन टॉपिकों पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिकों पर जितने क्वेश्चन संभव बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो बेस्ट तरीका हो सकता है, जितना जल्दी अपन सोल्व कर सकते हैं, वो मेथड आप लोगों को बताया जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को आप लिखो, इनको बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप इनको कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो। एग्जाम के अंदर टाइम लिमिट भी होती है, लगभग एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही हमें करना है, सोल्व करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 3 के साथ, नेक्स्ट अगली क्लास में।